बिल्कुल कांग्रेस के राहुल गांधी पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ के सुकमा से भाजपा की युवा जो भाजपा युवा की उपाध्यक्ष हैं वो भी पदयात्रा आज से निकाल रही है। किन किन मांगों को आप पदयात्रा निकालिए, क्या आपके मुद्दे हैं? आज जो पदयात्रा निकली है भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में, और यह पदयात्रा आज सुकमा से प्रारंभ हो रही है। जगदलपुर में इसका समापन है। और हमारे जो मुद्दे हैं, सभी जो मुद्दे हैं वो सभी सुकमा जिला के जनहित के मुद्दे हैं। क्योंकि हमारे सुकमा जिला आज भी बिजली, पानी, सड़क के लिए अंदरूनी इलाकों में तरस रहा है। हमारे जो सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो 32% आरक्षण जो आदिवासियों को दिया जा रहा था पूर्व में, उसको यथावत रहने दिया जाए। जो 20% जो आरक्षण कम हो गई है वो पुनः से 32% आरक्षण किया जाए। साथ ही साथ हमारा दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 है, यह एक ही सड़क है जो हमको रायपुर से, राजधानी से, साथ ही साथ यह हमको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा की सड़क से हमको, हमारा जो संपर्क का माध्यम यही है यातायात का। हमारे पास बस्तर में रेल सुविधा भी नहीं है, तो इसीलिए ये जो सड़क है सभी के आवागमन का एकमात्र जरिया। और वर्तमान स्थिति इसकी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, आए दिन इसमें दुर्घटनाएं हो रही है, कई लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। तो हमारा दूसरा बड़ा मांग यह है कि नेशनल हाईवे को तत्काल मरम्मत कर नया अलॉटमेंट करके सड़क नई बनाई जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो अभी वर्तमान पिछले 4 महीने पहले जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से पोलावरम का जो बैक वाटर है उसके कारण पूरे कोंटा जलमग्न हो गया था, जिसके कारण सभी जो वहाँ के रहवासी हैं, जो निवासी हैं, वो जलमग्न होने के कारण पूरी बाढ़ तरीके से उनका काफी नुकसान हो गया। उनको रहने में भी परेशानी, उनका पूरा घर ढह गया। तो अभी 4 महीना 5 महीना होने के बाद भी कांग्रेस सरकार उनको सही तरीके से मूल्यांकन करके उनको एक मुआवजा भी प्रदान नहीं कर पा रही है। तो हमारा जो इसमें जो बड़ा मांग ये है कि जो आंध्र प्रदेश सरकार मुआवजा के तौर पे आरआर पैकेज जो आंध्र प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है, वही छत्तीसगढ़ सरकार आरआर पैकेज उसके समकक्ष कोंटा के रहवासियों को दिए। ऐसे ही हमारे यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का, अवैध जुआ का जो सट्टा यहाँ पे लगातार चल रहे हैं, सभी को मालूम होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार हमारे अंदरूनी इलाकों में जो पूर्णतः हम कहेंगे एकदम अंदरूनी गांव है, जहाँ पहुंच विहीन गांव आज भी ऐसे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व ही मैं मारू की गई थी, जहाँ पे 9 से 10 लोग कुछ ऐसी बीमारी की वजह से मर गए। तो लगातार ग्रामीण कुछ ना कुछ किसी ना किसी बीमारी के कारण अपनी जान दे रहे हैं। ऐसे ही और भी कई मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोगों ने सारे लोगों से, और अनियमित कर्मचारियों को राज्य सरकार नियमित करे, उसमें सभी वर्ग आ गए। और साथ ही साथ जो युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने का वादा की थी राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र में 2018 के विधानसभा में, उसको भी पूरा करे। ऐसे मिलाकर हमारे 16 सूत्री मांग है। मंत्री कवासी लखमा आदिवासी नेता भी हैं, साथ में वो उनका जो आरोप है कि पिछली सरकार ने आरक्षण का जो कोर्ट में पक्ष रखा था वो सही, उस कारण से ये आरक्षण में आई है। और वो पूरे आदिवासियों के साथ रहने की बात कहते हैं। और साथ में वो उनका कहना है कि हम विशेष सत्र भी बुला रहे हैं विधानसभा में और अहम आदिवासी के साथ ही हैं। उनका ये बीजेपी के शासन में ऐसी हुई है कि जो आज खामियाजा 20% आरक्षण में है। वर्तमान जो सरकार है, पिछले 3 से 4 सालों का जो कार्यकाल हम देखें तो वो तो कांग्रेस का कार्यकाल है। और हाई कोर्ट का निर्णय जो हुआ है, राज्य सरकार ने अपने जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनके दलीलों में कमी रही होगी, जिसके कारण ये जो मुआवजा या कहेंगे जो खामियाजा जो आदिवासी वर्गों को भुगतना पड़ना है, उसका पूरा श्रेय मैं कांग्रेस सरकार को दूंगी। और आदिवासी कहने की बात है अगर, तो हमारे मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि आप आदिवासी हित में कितना काम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय युवाओं को आपने कितना रोजगार प्रदान किया। आप वर्तमान में आबकारी के साथ साथ उद्योग मंत्री भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ आबकारी मंत्री होने का ही फर्ज निभाया है। कोविड काल में भी आपने ऑनलाइन दारू घर घर बांटी, जबकि कोविड काल में हमारे सभी ग्रामीणों को, सभी हमारे शहरी क्षेत्रों में चाहिए था दवाई, लेकिन आपने आबकारी मंत्री होने के नाते यह कर्तव्य का निर्वहन किया कि आपने घर घर दारू ऑनलाइन बिकवाया है। लेकिन आपने किसी भी प्रकार का उद्योग मंत्री होने के नाते हमारे सुकमा, जो कि पूरा बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आज भी हमारे आदिवासी बच्चे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आज भी काम करने जाने पे मजबूर है। ये थे दीपिका सूरी जी। इनका आरोप है जो
छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री कवासी लखमा जी हैं, उनके द्वारा आदिवासियों के लिए बेहतर काम करने की बात कही जाती है, लेकिन दीपिका जी का आरोप है कि आदिवासियों के लिए यहाँ पर काम नहीं हुआ। सड़कें, रोजगार से लेकर हर एक मुद्दे पर सरकार को ये फेल बता रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे संवाद तक। और प्रयास शुरू किया है। मैं काली माता मंदिर परिसर में भी और तमाम देवी देवताओं से भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रणाम करते हुए मैं चाहूंगा कि उन्हें आशीर्वाद मिले। साथ ही साथ जितने भी पदयात्री हैं, युवा और महिला, युवा तरुणाई, आप सबको भी बहुत बहुत यहाँ से जा रहा है।